मूवी स्टार्ट होती है और हम विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी साइकिल से पहाड़ों पर घूमकर वापस घर जा रहा था। विक जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ मलिंडा सीढ़ियों पर बैठकर उसे देख रही होती है। विक मलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ, तो मलिंडा उससे बोलती है कि कुछ नहीं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि विक और मलिंडा की एक बेटी भी है। आज विक और मलिंडा पार्टी में जा रहे थे, इसलिए विक ने अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक बेबी सिटर को बुलाया था। दूसरी तरफ मलिंडा को समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी में क्या पहनना चाहिए, तो विक उसकी ड्रेस चुनने में मदद करता है। इसके बाद वो पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहां आते ही मलिंडा जोल नाम के लड़के से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। फिर मलिंडा जोल को वहीं पर किस करने लगती है और उन्हें ये सब करते हुए विक खिड़की से देख रहा होता है। तभी विक के पास उसकी दोस्त आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी वाइफ का उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। पर विक उससे कहता है कि वो उसकी लाइफ है और मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहता। इसके कुछ देर बाद जोल वहाँ पर अकेला होता है। तभी विक उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। फिर जोल विक से कहता है कि तुम्हें मेरी और तुम्हारी वाइफ की फ्रेंडशिप से कोई परेशानी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस पर विक उससे कहता है कि इस टाउन में मार्टिन नाम का एक आदमी रहता था जो मेरी वाइफ के बहुत करीब था, पर वो 2 महीने पहले इस टाउन से गायब हो गया। अब ये सुनते ही जोल उससे कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुमने उस आदमी को मार दिया? और क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जोल बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसे विक कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना तो मत करो। अभी ये सुनकर जोल थोड़ा डर जाता है और वो उस पार्टी से जाने लगता है। मलिंडा उसे जाते हुए देख लेती है, पर जोल डरा हुआ था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते समय मलिंडा विक से पूछती है कि तुमने जोल से बात की थी, पर विक उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर अगले दिन विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो उसे वहाँ उसकी दोस्त मिलती है। वो उसे बोलती है कि तुमने मर्डर भी कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। जब विक ने जोल को रात में ये बात बोली थी, वो अब बात पूरे टाउन में फैल चुकी थी। अब विक हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर जब विक अपने घर वापस जाता है तो मलिंडा को भी वो बात पता चल जाती है और वो विक से गुस्सा करने लगती है। मलिंडा विक से बोलती है कि जोल मेरा दोस्त था और मैं उससे बहुत मिस करती हूँ, इसलिए तुम्हें उससे सॉरी कहना होगा। इसके बाद शाम को विक जोल को डिनर पर बुलाता है और उसे ड्रिंक देता है। वहाँ पर विक की बेटी भी होती है जो उससे पूछती है कि मॉम उस लड़के से इतना अच्छा बिहेव क्यों करती है। दरअसल उसकी बेटी भी जोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद जब सभी डिनर करते हैं तो जोल विक का बनाया खाना नहीं खाता क्योंकि जोल को उस खाने से एलर्जी थी। विक फिर से उसके लिए दूसरा खाना बनाता है और मलिंडा भी वही खाना खाती है। डिनर के बाद विक अपनी बेटी के कमरे में जाता है और उसे कहानी सुनाता है, और कहानी सुनाने के बाद विक वापस नीचे आ जाता है तो वो देखता है कि मलिंडा और जोल साथ में एंजॉय कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद मलिंडा विक से बोलती है कि मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ, तो तुम जोल से थोड़े देर तक बात करो। फिर वहाँ जोल उससे कहता है कि तुम सॉरी नहीं कहना चाहते, जिस पर विक उससे कहता है कि मैं सॉरी क्यों कहूँ, और मैंने सच में मार्टिन का हथौड़े से मारकर मर्डर किया था। अब जोल फिर से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन हम विक और मलिंडा को एक पार्टी में देखते हैं। वहाँ विक को उसका दोस्त लियोन मिलता है। वो एक बुक राइटर था। वो विक से पूछता है कि तुम क्या करते हो, जिस पर विक उसे बताता है कि मैं मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के चिप बनाता हूँ। अब ये सुनकर लियोन उसे कहता है कि तुम्हारे ड्रोन से तो लोगों की जान जाती है, पर विक उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, हम इसका फूड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सभी वहाँ पर डांस कर रहे थे तो विक लियोन की वाइफ के साथ डांस करने लगता है। विक ये सिर्फ अपनी वाइफ को जेलस फील कराने के लिए कर रहा था। फिर घर आते वक्त मलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की अच्छी लगी। वो विक से कहती है कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर अगली सुबह वो दोनों अपनी बेटी का गेम देखने जाते हैं।
तब विक को एक कॉल आता है और उसको बताया जाता है कि मलिंडा ने $3000 के चेक को कैश कराने की रिक्वेस्ट डाली है। अब ये चेक जिस आदमी के नाम पर था उसके बारे में पता लगाने पर विक को पता चलता है कि उस आदमी का नाम रिकी है और वो पियानो बजाता है। वहीं मलिंडा का रिकी के साथ अफेयर शुरू हो गया था, जिस वजह से वो रोज़ घर में देर से आती थी। फिर अगले दिन विक अपने दोस्त के साथ रिकी को देखने जाता है और वो वहाँ अपने दोस्त को रिकी और मलिंडा के अफेयर के बारे में बता देता है। फिर अगली सुबह विक मलिंडा से पूछता है कि तुमने $3000 रिकी को क्यों दिए, तो उसे मलिंडा कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद विक उससे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी, तो मलिंडा उससे बताती है कि मैं रिकी के साथ थी, हम रात भर एंजॉय कर रहे थे। इस पर विक उससे कहता है कि हमारी एक बेटी भी है, पर मलिंडा उससे कहती है कि यह तुम्हारी चॉइस थी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। अब ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर रिकी भी था और मलिंडा उसे पियानो बजाने के लिए कहती है और ये सब देखकर विक को बहुत बुरा लगता है। फिर मिलिंडा विक को रिक से मिलाती है। उसके बाद रात को विक मिलिंडा को ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो दोनों कमरे के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सब देखने के बाद विक बाहर आकर एक जगह पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रिक और मलिंडा भी वहाँ आ जाते हैं। तभी वहाँ अचानक बारिश होने लगती है तो सभी लोग वहाँ से भागकर अंदर की ओर चले जाते हैं। अब वहाँ रिक और विक अकेले होते हैं और लियोन भी ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद विक भी अंदर आ जाता है और सभी से बातें करने लगता है। वहाँ पर मलिंडा को रिकी कहीं पर भी मिल नहीं रहा था और फिर जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ रिकी की डेड बॉडी पूल में तैर रही थी। इसके बाद सब भागते हुए बाहर जाते हैं और उसे पूल से बाहर निकालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और वो पूछते हैं कि रिकी के साथ आखिरी बार कौन था, जिस पर मलिंडा उनसे कहती है कि विक ने ही उसे मारा है। कुछ देर बाद पुलिस विक के पास आती है और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और रिकी का अफेयर चल रहा था, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? विक कहता है कि मुझे पता है, पर मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पुलिस उनसे पूछती है कि तुमने रिकी का मर्डर किया है, जिस पर विक उससे कहता है कि नहीं। फिर अगले दिन साइकिलिंग के दौरान एक कार को विक नोटिस करता है जो उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद जब विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तभी उसे जैकी मिलती है और उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ मिलने लगे हैं, उन्हें यह शक है कि तुमने ही मर्डर किया है। इस पर विक उससे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर आना, मैं उनसे इस बारे में बात करूँगा। इसके बाद जैकी और लियोन उसके घर डिनर करने आते हैं और डिनर करने के बाद विक लियोन से कहता है कि प्लीज़ तुम किसी को मत बताना कि मैंने ही रिकी का मर्डर किया है। अगले दिन सड़क पर जाते हुए विक उसी गाड़ी को देखता है जो उसका कुछ दिन पहले पीछा कर रही थी और जब विक उस कार के ओनर को ढूंढता है तो वह उस आदमी को देखता है जो मलिंडा के साथ बैठा हुआ था। फिर विक मलिंडा के पास जाकर बैठ जाता है और वो पूछता है कि यह आदमी कौन है। मलिंडा उस आदमी को थेरेपिस्ट बताकर विक से मिलाती है। फिर कुछ दिन बाद विक मलिंडा को एक और लड़के के साथ देखता है जिसका नाम निक होता है और वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। अब वो दोनों जहाँ पर भी जाते विक उनका पीछा करने लगता है। फिर एक रात जब मिलिंडा निक से फ़ोन में बात कर रही थी तो विक उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बातों से विक को पता चलता है कि मिलिंडा निक के साथ ब्राज़ील जाने वाली है, साथ ही वो अपनी बेटी को भी ले जाने वाली है और वो हमेशा निक के साथ ही वहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद विक निक से मिलता है और उससे बोलता है कि मलिंडा तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही है और हम तुम्हें एक जगह दिखाना चाहते हैं। अब निक विक की गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। विक बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था जिससे निक डरने लगता है और मलिंडा को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वह जंगलों के बीच में थे जिस वजह से उनके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर विक एक जगह पर गाड़ी रोकता है और एक पत्थर उठाकर निक पर मारता है। उसके बाद उसे वो पहाड़ से नीचे गिरा देता है जिससे निक की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं पास में एक झरना था जिसमें वह निक को डुबा देता है। इसके बाद वह घर आता है और
मलिंडा विक से कहती है कि कल हम सब साथ में पिकनिक जाएंगे। फिर अगले दिन सब पिकनिक में जाते हैं तो विग वहाँ देखता है कि निक की बॉडी अब पानी के ऊपर तैर रही थी। अब विग को उस बॉडी को ठिकाने लगाना था, इसलिए वो अगले दिन साइकिल लेकर वापस उसी जगह पहुंचा। वहीं मलिंडा जब विग को ढूंढ रही थी तभी विग के सामान में उसे निक के वॉलेट मिलता है, जिसे देखकर मलिंडा को लगता है कि विग ने ही निक को मारा है। फिर हम देखते हैं कि विग निक की बॉडी को डुबाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे ये सब करते हुए लियोन देख लेता है। अब निक की बॉडी देखकर लियोन वहाँ से भागने लगता है और तभी उसे पकड़ने विग उसके पीछे जाता है। विग शॉर्टकट लेकर लियोन की गाड़ी के आगे आ जाता है और विग को बचाने के चक्कर में लियोन की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खाई में गिर जाता है। इसके बाद विग साइकिल लेकर घर वापस आ जाता है और यहीं से मूवी की शुरुआत भी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि मलिंडा विग को बचाने के लिए निक के वॉलेट को जला देती है। मलिंडा को लगता है कि विग उससे इतना प्यार करता है कि वो किसी की भी जान ले सकता है और वो विग के साथ ही रहने का फैसला करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।